हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इससे पिंक कलर से एक जैकेट बनाएंगे फुल स्लीव। और उसे बनाने के लिए हम देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्रोशिया हुक लेंगे। इसी से हम अपनी जैकेट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें बॉर्डर बनाकर रखा है। यहाँ पर मैंने 110 चेन ली है और 110 चेन के ऊपर मैंने एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाया है और इस तरह से इसका लुक आया है। अब हमने यहाँ पर देखिए 5 रो बनाई है। 1 2 3 4 5 5 रो बनाई है। और देखिए जहाँ पर हमारी ये किनारी होगी ये हमारी सीधी साइड है। और अब हम इसमें रोंग साइड में है। रोंग साइड से मैं इसमें डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी। यहाँ पर ये 110 है और अब हम इसमें डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 चेन है हमारी। धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे 3। यहाँ पर हमने 3 चेन ली है। 4th चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 4th चेन में बनाया। फिर धागा लिया है और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 बार एक एक बार बनाया। फिर 4th चेन में 2 बार बनाएंगे। तो हम यहाँ पर पूरा राउंड इसी तरह से बनाएंगे। हर 4th चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके सेकेंड राउंड पे हैं। सेकेंड राउंड में हम देखिए यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और टर्न करेंगे। ली है, धागा लेंगे। नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है। एक चेन लेंगे, धागा लेकर 2 डबल क्रोशिया है ये देखिए हमारे, इन्हें हम बैक पोस्ट इस तरह से बनाएंगे। पीछे से जो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने 2 का बैक पोस्ट बनाया। तो यह 2 का 1 किया है तो उसके लिए हमने साथ में ही एक चेन ले ली है, जिससे कि ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। एक डबल क्रोशिया एक चेन, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया हमने बना दिया बैक पोस्ट के। फिर एक चेन लेंगे, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे और इन दोनों के ऊपर हम इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया का एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, हर 2 डबल क्रोशिया का हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया का एक बनाएंगे। एक चेन लेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया का बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया का एक बैक पोस्ट। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमारे पास एंड में 2 डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पर हम धागा लेंगे और इन दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 1 2, तीसरे राउंड पे है। 1 2 3 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा ये देखिए रॉन्ग साइड से दिखाई देगा और सीधी साइड से हमारे यहाँ पर इस तरह से किनारी बनकर आएगी। अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। ये 2 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चेन है, इस चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये 3 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 और 4th चेन पे हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने 4th चेन पे डबल क्रोशिया 2 बनाया था। अब हम यहाँ पर हर 5th चेन में 5वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 बन गए हैं। 5वीं चेन में 2 बार बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया, 2 3 4
ये 5वीं चेन है, 5वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो हमें इस राउंड में इसी तरह से बनाना है, हर 5वीं चेन में 2 बार बनाएंगे। ये 2 बना लिए, 3 4 और ये देखिए 5वीं है, 5वीं में हम 2 बार बनाएंगे। तो बनाकर इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, हर 5वीं चेन में 2 बार। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 टर्न करेंगे और देखिए सीधी साइड से कुछ इस तरह से बना है। अब हम यहाँ पर धागा लेकर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, ये 2 हो जाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था, 2 डबल क्रोशिया का एक बैक पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया का हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया का एक बैक पोस्ट बना लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया का एक बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया का एक बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया का एक बैक पोस्ट। इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन ली है। धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये 2 हो गए। फिर धागा लेंगे, यहाँ से ये हमारे 3, फिर से बनाएंगे 4 5। अब हम छठी चेन में 2 बार बनाएंगे, हर छठी चेन में 2 बार। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। यह छठी चेन है तो इसमें हम 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हर छठी चेन में बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब हम फिर से इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और टर्न करेंगे। यहाँ पर धागा लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हमने एक चेन ली थी, यहाँ पर बनाएंगे 3 4 5 6। देखिए नीचे हमने हर छठी चेन में 2 बार बनाया था। देखिए ये छठी चेन है, इसमें हमने 2 बार बनाया था। अब हम 7वीं चेन में 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार और बनाया, ये 2 हो गया। फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये है 7वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे, हर 7वीं चेन पर 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए हम फिर आएंगे राउंड, ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम ये वाला राउंड बनाएंगे जिसमें हम 2 का एक बैक पोस्ट। 8वीं चेन, उसके बाद हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे जिसमें हम हर 8वीं चेन पे 2 बार बनाएंगे। फिर हम ये राउंड बनाएंगे, फिर 9वीं चेन में 2 बार बनाएंगे, फिर 10वीं चेन में 2 बार बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम आर्म होल की लंबाई कंप्लीट करेंगे। आर्म होल की लंबाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से बनाना है, बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी आर्म होल की लंबाई बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इसका लुक देखिए किस तरह से बनकर आया है, बिल्कुल राउंड शेप में हमारा बना है। और अब हम इसमें आर्म होल में फ्रंट और बैक का पार्ट अलग करेंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें यहाँ पर राउंड काउंट करेंगे तो हमने उल्टी रॉन्ग साइड से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 राउंड हमने बनाकर तो यहाँ पर हमारे टोटल 19 राउंड बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है,
यहाँ पर हमने हर थर्ड चेन पर एक डबल क्रोशिया बढ़ाया, सेकंड चेन में हमने फोर्थ पे, फिर हमने पांचवी चेन में, फिर छठी चेन में, सातवीं चेन में, फिर आठवीं चेन, नौवीं, 10वीं, 11वीं और यहाँ पर हमने 12वीं चेन पर, हर 12वीं चेन पर एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाया है। तो इस तरह से ये हमारा बनकर कंप्लीट हुआ। देखिए हम ये बना रहे थे तो मैंने इसकी स्टार्टिंग 9 नंबर के क्रोशिया हुक से की थी, लेकिन जब हमने उसे बनाया तो ये हमारा बिल्कुल टाइट बना था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल टाइट बन रहा था। तो इसके लिए मैंने इसमें डबल क्रोशिया चेंज किया था और बनाने का तरीका हमारा सेम था। और यहाँ पर मैंने देखिए 4.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। इसके लिए हमें 4 नंबर का क्रोशिया हुक चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं, तो मैंने यहाँ पर 4.5 mm के क्रोशिया हुक से इसे बनाया है। तरीका सेम था, मैंने खोलकर फिर उसके बाद ये सारा दोबारा से बनाया और इस तरह से बनकर ये आया है। आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग क्रोशिया हुक लीजिएगा। जैसी आपकी ऊन होगी, पतली है तो क्रोशिया हुक भी कम चलेगा, अगर मोटी ऊन है तो फिर हमें बड़ा क्रोशिया हुक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 4.5 mm के क्रोशिया से बनाया है। तो चलिए बनाते हैं आगे। अब हम इसे देखिए हमने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे फ्रंट के पार्ट है। फ्रंट के पार्ट में मैंने 50 डबल क्रोशिया लिया है, 25 के पेयर में। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हमने यहाँ पर लिए हैं फ्रंट के पार्ट में, दोनों साइड 25 25 लिए हैं। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35 हमने लिए हैं बाजू में, 35 बाजू में लिए हैं और 25 यानी 70 हमने बाजू में रखे हैं डबल क्रोशिया, 50 हमने फ्रंट में रखे हैं। और यहाँ पर बैक में देख लीजिए, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। यहाँ पर हमारे पास टोटल 51 डबल क्रोशिया है और पेयर में 51 है। और अगर वैसे काउंट करेंगे तो 102 डबल क्रोशिया हमारे पास है। इस तरह से ये हमारा डिवाइड हुआ है। अब हम बनाएंगे, अब देखिए हम यहाँ पर पैटर्न डालेंगे और उसमें हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और टर्न करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, ये 2 हो जाएगा। तो हम एक राउंड इसे सेम ऐसे ही बनाएंगे, जो जॉली वाला हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे। एक चेन लेंगे 2 का, एक करेंगे यहाँ पर बैक पोस्ट में, एक चेन लेंगे, तो इस तरह से बनाते हुए हम जहाँ पर हमने धागा ज्वाइंट किया है 50 डबल क्रोशिया तक हम ये बना लेते हैं इस तरह से। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं और एक चेन ली है, फिर हम यहाँ पर इसे इस तरह से बनाएंगे। ये हमने बनाया। अब हम यहाँ पर देखिए ज्वाइंट करेंगे और हमने यहाँ पर एक चेन ली है, धागा लेंगे और इस पार्ट को हम स्किप करेंगे। और देखिए यहाँ पर ये हमारा बैक का पार्ट है, तो यहाँ पर हम इसे बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हम
बैक पोस्ट बनाया, फिर हम एक चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया का हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हम बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और हम दूसरी साइड में आएंगे तो दूसरी साइड में आके भी हम ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे। बीच में एक चेन लेनी है, देखिए यहाँ पर एक चेन ली है, और फिर उसके बाद हमने नया ये 2 डबल क्रोशिया का देखिए बनाते हुए हम दूसरी साइड में आ गए हैं। यहाँ पर 2 का 1 किया है, एक चेन लेंगे धागा लेकर, और इसे हम स्किप करेंगे बाजू के पार्ट को, और हम यहाँ पर देखिए इस तरह से बैक पोस्ट बना लेंगे। एक चेन लेंगे और फिर हम फिर से 2 का 1 करेंगे बैक पोस्ट, फिर एक चेन लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और हम ये राउंड कंप्लीट करने के बाद दूसरी साइड में आएंगे तो हम यहाँ पर हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हम कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन के अंदर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम ये दोनों राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर लास्ट में हमने हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर राउंड कंप्लीट किया है। अब हम इसके नेक्स्ट राउंड पे हैं और जिसमें हम पैटर्न डालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे राउंड हमारा सीधी साइड में है, और अब हम पैटर्न बनाएंगे। धागा लेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसे हम पैटर्न में काउंट नहीं करेंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3 बार हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। फिर धागा लेंगे, 3 बार हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट में हम पीछे से धागे को बनाते हैं डबल क्रोशिया के, और फ्रंट पोस्ट में हम आगे से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 हमने बैक पोस्ट बना लिए। अब हम धागा लेंगे, फिर से हम देखिए फ्रंट पोस्ट में हम इस तरह से आगे से डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे एक, और ये 3 हमने फ्रंट पोस्ट बना लिए। फिर धागा लेंगे, 3 हम बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2 3 बार हमने बना लिया। अब धागा लेंगे, 3 बार हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2 3। फिर हम 3। अब हमें इस पूरे राउंड में इसी तरह से बनाना है। 3 हम बैक पोस्ट बनाएंगे और 3 हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से 3 बैक पोस्ट और 3 फ्रंट पोस्ट बनाकर राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है, और लास्ट में हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया बचे हैं। तो हम यहाँ पर 3 बार फ्रंट पोस्ट 2 बार हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2 बार हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। तीसरा ये जो डबल क्रोशिया है हम यहाँ पर इसे सिंपल डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए सिंपल डबल क्रोशिया बनाया तो इस तरह से बना। फिर हम यहाँ पर देखिए आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई है, टर्न करेंगे, और देखिए ये हमारे बैक पोस्ट है, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 फिर से बनाएंगे 2 हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाए। अब ये देखिए हमारे फ्रंट पोस्ट है तो इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, 1 2 फिर से बनाएंगे 3 बार देखिए हमने बैक पोस्ट बनाए। अब फिर ये हमारे बैक पोस्ट है, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2
3 फ्रंट पोस्ट बनाए, फिर हम 3 बैक पोस्ट बनाए। जो हमने बैक पोस्ट बनाया था उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, ये हमने रोंग साइड दूसरी साइड से बनाया था तो ये फ्रंट पोस्ट है, और इस साइड से देखेंगे तो ये हमारे बैक पोस्ट है। अब बैक पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाया, 1 2 3, ये फ्रंट पोस्ट बनाया। अब ये देखिए ये हमारे फ्रंट पोस्ट है, इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। 1 2 3, फिर देखिए ये हमारे बैक पोस्ट है, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 1 2 3, फिर से 3 हम बैक पोस्ट। अब हमें जो जैसा दिखाई देगा उसे हम उल्टा बनाएंगे। जो फ्रंट पोस्ट होगा उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट होगा उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। कि यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो चुका है। 3 हमने फ्रंट पोस्ट बना लिए हैं। एक ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी इसमें हम एक डबल क्रोशिया सिंपल बना लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 चेन है, टर्न करेंगे। फिर से हम वैसे ही बनाएंगे। जो हमें फ्रंट पोस्ट दिखाई देगा उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट होगा उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए ये हमारे 3 डबल क्रोशिया, इस साइड हमारे बैक पोस्ट है और इस साइड देखिए ये हमारे फ्रंट पोस्ट है। तो यहाँ पर ये हमारे बैक पोस्ट हैं तो इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 3 चेन ले ली है, फिर हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट 1 बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। देखिए 3 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए, धागा लेंगे, फिर ये हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। 1 2 3 बार बनाया, फिर धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 बार हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर 3 बार हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। बैक पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम बैक पोस्ट। अब हमें इसमें देखिए कोई भी चेंज नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही हम बनाते हुए जाएंगे। देखिए दोनों साइड से हमारा इसी तरह से बनेगा। जो बैक पोस्ट होगा उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट होगा उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाकर हम इसे लेंथ तक कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको आगे दिखाएंगे बनने के बाद इसका लुक किस तरह से बनकर आया है। तो हम बना लेते हैं। ये देखिए बनाकर कंप्लीट करेंगे।